हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी है अच्छे तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सभी को बता दिया हमारे चैनल पर जो आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 की आपकी तैयारी साथ ही रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल में जो बेल आइकन दिया गया है उसको भी ऑन कर लेंगे। देखिए, कल जो है आपकी न्यूज आ गई थी कि आपका एग्जाम जो है 23 से लेके स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 23 तारीख से आपका एग्जाम होने स्टार्ट होने वाला है और 31 तारीख तक जो है आपका एग्जाम होगा। ठीक है, यानी कि 5 दिन आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, और दो दो पालियों में एग्जाम होगा, यानी कि 10 पाली में आपका एग्जाम होने वाला है। तो आप सभी को मैंने कहा है, मैंने टेलीग्राम चैनल पर आपको उसका जो है पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन था आपको दे दिया था। तो जिसने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुआ, जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइए। नोटिफिकेशन वहाँ पे मैंने अपलोड किया है, जाकर उसको डाउनलोड करके एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए क्लास का समय देख ले। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे, और इसके बीच में आपको देखिए एक रीजनिंग की क्लास करवाई जाएगी, उसका भी टाइम आपको जल्दी ही बता दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। और देखिए, हमारे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों का लिंक मिलेगा, तो आप वहाँ पे हमें जाकर क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे साथियों। ठीक है, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? बताइए। मणिपुरी, मयूरभंज का छड़, भांगड़ा या चांग? इसमें से कौन सा जो है शास्त्रीय नृत्य का रूप हो जाएगा? तो शास्त्रीय नृत्य का रूप आपका हो जाएगा साथियों मणिपुरी। ठीक है, जो आपका ये ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। मणिपुरी जो है मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, मणिपुरी रास के रास में जो है राधा कृष्ण और गोपियां मुख्य पात्र होते हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा। मणिपुरी नृत्य में क्या होते हैं? राधा कृष्ण और गोपियां जो है मुख्य पात्र होते हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। दूसरा नंबर बताइएगा राइट आंसर। कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है कौन सा? बताइए। कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? कड़वाहट के लिए पूछा। ठीक है, कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों पिछला भाग जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, जीभ के पीछे का भाग जो है कड़वे स्वाद का और किनारे का भाग जो है खट्टे स्वाद का अनुभव कराते हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। आपका है तीसरा नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे साथियों। राइट आंसर का, किस अवध नवाब ने अवध की राजधानी फैजाबाद से स्थानांतरित कर लखनऊ में स्थापित की? बताइए। किस अवध के नवाब ने जो है अवध की राजधानी को फैजाबाद से स्थानांतरित कर जो है लखनऊ में स्थापित की थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर साथियों आसफ उद्दौला ने। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी दिया गया आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर हो किसका है? आसफ उद्दौला ने अवध की राजधानी फैजाबाद से स्थानांतरित कर लखनऊ में स्थापित की। इन्होंने जो 1775 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो फैजाबाद की संधि की थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। आपका है चौथा नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया आपका 18 कैरेट सोने में तांबे या चांदी जैसी अन्य धातुओं का कितना प्रतिशत होता है? बताइए। 18 कैरेट सोने में तांबे या चांदी जैसी अन्य धातुओं का कितना प्रतिशत होता है? इसका सही उत्तर क्या हो? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा साथियों 25%, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर। 75% आपका सोना होता है और 25% तांबे या चांदी जैसी धातुओं से मिलाई जाती है। ठीक है, 18 कैरेट सोने में। क्लियर है? बाकी सबसे शुद्ध कितने कैरेट का सोना होता है? तो 24 कैरेट का, याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। आपका है पांचवा नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तृतीय उच्चतम नागरिक पुरस्कार कौन सा? बताइए। भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तृतीय उच्चतम नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों पद्म भूषण, जो आपका दिया गया सी विकल्प साथियों आपका राइट आंसर। भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तृतीय उच्चतम नागरिक पुरस्कार आपका पद्म भूषण पुरस्कार है। ठीक है, क्लियर? तो जो आपका सी विकल्प देगा आपका राइट। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार आपका भारत रत्न होता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा। आपका छठा नंबर, बताइएगा राइट आंसर हो जाएगा। पूछा गया आपका इलेक्ट्रिक मोटर का आविष्कारक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर का आविष्कारक कौन है? तो इलेक्ट्रिक मोटर का आविष्कारक आपके यहाँ पे माइकल फैराडे हो जाएंगे। ठीक है, जो आपका ए विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है,
इलेक्ट्रिक मोटर का आविष्कार जो है माइकल फैराडे ने किया था। ठीक है, क्लियर है। तो जो आपका दिया गया ए विकल्प साथियों आपका सही उत्तर होगा यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 7 और 9 प्रश्न, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर पर कार्य क्षमता को जोड़ता है या आपके कंप्यूटर को बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करता है, उसे क्या कहा जाता है, बताइए। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर पर कार्य क्षमता को जोड़ता है या आपके कंप्यूटर को बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है साथियों आपका यूटिलिटी प्रोग्राम। जो आपका ये ऑप्शन देगा साथियों आपका राइट आंसर। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो आपका कंप्यूटर पर कार्य क्षमता को जोड़ता है या आपके कंप्यूटर को बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करता है, उसे कहा जाता है आपका यूटिलिटी प्रोग्राम। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े। आपका 8वां नंबर है, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर का जो उत्तर प्रदेश में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबुलरी पदों के लिए सामान्य अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों के पुरुषों अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इनकी ऊंचाई जो है 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, किसके लिए? सामान्य और अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए कितनी? 168 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है। तो जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका राइट आंसर। पुलिस भर्ती के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, आपका भी ऊंचाई जो है 168 सेंटीमीटर रहेगा, तभी आपकी जो है भर्ती हो पाएगी इसमें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। आपका है क्वेश्चन नंबर 9। इट्स एंड वंडरफुल लाइफ रोड्स टू हैप्पीनेस के लेखक कौन है, बताइए। इट्स अ वंडरफुल लाइफ रोड्स टू हैप्पीनेस के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों रस्किन बॉन्ड। जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इट्स अ वंडरफुल लाइफ रोड्स टू हैप्पीनेस के लेखक आपके यहाँ पे रस्किन बॉन्ड जी हैं। तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा साथियों आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर सर्व और वाली शब्द किस खेल से संबंधित, बताइए। सर्व व वाली। ठीक है, सर्व और वाली जो है शब्द किस खेल से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाए साथियों टेनिस खेल से। जो आपका ए विकल्प देगा साथियों आपका राइट आंसर सर्व व वाली यानी कि हाफ वाली। टेनिस यानी कि लॉन टेनिस से जुड़ी प्रचलित शब्दावलियां हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ेंगे। आपका है 11 नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? पूछा आपका सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले, बताइए। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों सुरकोटदा में। ठीक है, जो आपका डी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो किसका है? सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष आपके सुरकोटदा से मिले हैं। ठीक है, यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। ठीक, क्लियर से सुरकोटदा की खोज आपकी वर्ष 1964 में जगपति जोशी यानी कि जेपी जोशी ने की थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा। आपका है 12 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा आपका निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था, बताइए। कौन सी समिति ने जो है मूल कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों स्वर्ण सिंह समिति ने। जो आपका बी ऑप्शन देगा साथियों आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। स्वर्ण सिंह समिति ने जो है मूल कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। आपका है 13 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या। निम्न में से कौन जो है लॉन टेनिस के यूएस ओपन 2021 में पुरुष एकल के विजेता है, बताइए। निम्न में से कौन जो है लॉन टेनिस के यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल के विजेता हैं? देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों डैनियल मेदवेदेव। ठीक है, मेदवेदेव जो है आपके लॉन टेनिस यूएसए ओपन 2021 के पुरुष एकल के विजेता हैं। ठीक है, डैनियल मेदवेदेव। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प साथी आपका राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगला आपका साथियों 14 नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। सामान्य वायुमंडलीय दाब होता है कितना, बताइए। सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो सामान्य वायुमंडलीय दाब आपका होता है साथियों यहाँ पे
760 मिलीलीटर पारा स्तंभ जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। सामान्य वायुमंडलीय दाब होता है आपका 760 मिलीमीटर पारा स्तंभ। क्लियर होगा इसके बाद। सामान्य यानी कि समुद्र तल पर जो आपका वायु दाब का मान होता है 760 मिलीमीटर, ठीक है, मिलीमीटर पारा स्तंभ के बराबर होता है। ठीक है, इस दाब को जो है बैरोमीटर की सहायता से मापा जाता है। क्लियर है। सामान्य वायुमंडलीय दाब होता है आपका 760 मिलीमीटर पारा स्तंभ। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। आपका है 15 नंबर, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर का भारत में किस शहर में प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस स्थित है? बताइए, भारत में किस शहर में आपका प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों हैदराबाद में, जो आपका डी विकल्प देगा साथियों आपका सही उत्तर। ठीक है, हैदराबाद में प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस स्थित है। हैदराबाद में प्रसिद्ध आपका स्थल है चार मीनार, गोलकुंडा किला, बिरला मंदिर, सलारगंज संग्रहालय इत्यादि से भी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। आपका है 16 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। दिया गया आपका संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का जो मुख्यालय है कहाँ पर स्थित है? बताइए, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को का जो मुख्यालय है साथियों कहाँ पर स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय जो आपका पेरिस फ्रांस में स्थित है। जो आपका ए विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है, हाँ या ना। यूनेस्को का मुख्यालय आपका पेरिस फ्रांस में स्थित है। इसकी स्थापना आपकी नवंबर 1946 को की गई थी। ठीक है, यह संयुक्त राष्ट्र संघ की सांस्कृतिक गतिविधियों की सर्व प्रमुख संस्था है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। आपका 17 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? बताइए, विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों उत्तराखंड, जो आपका सी ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य आपका उत्तराखंड था। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। तमिलनाडु का कावेरी डेल्टा क्षेत्र भी जो है संरक्षित विशेष कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्लियर सभी को। लेकिन पहला हमसे पूछा है तो पहला हमारा हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 18 नंबर, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा साथियों। राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और बाह्य मेटल शामिल है उसे क्या कहा जाता है? बताइए, पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और बाह्य मेटल शामिल होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है साथियों आपका स्थल मंडल। जो आपका बी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। पृथ्वी का कठोर बाह्य भाग जिसमें क्रस्ट और बाह्य मेटल शामिल होते हैं उसे जो आपका स्थल मंडल कहा जाता है। इसका निर्माण जो है खनिज तत्वों, शैलों तथा मिट्टी से हुआ है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो अगला क्वेश्चन भी आ गया आपका 19 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा धारित सबसे अधिक है? बताइए, निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा धारिता सबसे अधिक है? तो देखिए, विशिष्ट ऊष्मा धारिता सबसे अधिक किसकी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों जल की। जो आपका ए विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता सबसे अधिक होती है जिसका मान आपका 15 डिग्री सेल्सियस ताप पर कितना होता है? तो 4180 जूल किग्रा। ठीक है, जूल प्रति किग्रा केल्विन होता है। ठीक है, जल की विशिष्ट ऊष्मा आपकी 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। ठीक है, उसके बाद घटती है। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपका है 20 नंबर, क्या बोला है? बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितने का भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी? बताइए, बक्सर के युद्ध के बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितने का भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों 26 लाख का। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष जो है 26 लाख का भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी। चलिए अगला है आपका 21 नंबर प्रश्न, उत्तर देने की कोशिश करेंगे साथियों। राइट आंसर पर अधिक नियोजन किस अर्थव्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता? बताइए, अधिक नियोजन जो है किस अर्थव्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों समाजवादी अर्थव्यवस्था की। जो आपका ये विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था की आर्थिक नियोजन एक विशेषता है। रूस से आर्थिक नियोजन की अवधारणा ली गई थी। ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो आर्थिक नियोजन जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता है। ठीक है, इतने याद रखिएगा। और यह अवधारणा कहाँ से ली गई थी? तो रूस के अर्थव्यवस्था से ली गई थी। ठीक है, क्लियर होगी इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। आपका है 22 नंबर है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? बताइए, झांसी में, ललितपुर में, मथुरा में या बांदा में?
तो सबसे कम वर्षा जो है आपकी होती है साथियों यहाँ पे मथुरा जिले में, जो आपका सी विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में सबसे कम वर्षा होती है, जबकि गोरखपुर जनपद में सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, आपका है 23 नंबर। बताइएगा राइट आंसर का। मधुबनी पेंटिंग भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कलाकृति है? बताइए, मधुबनी पेंटिंग जो है भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कलाकृति है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, या जो है आपकी बिहार राज्य की, जो आपका सी विकल्प देगा आपका राइट आंसर। मधुबनी चित्रकला जो है मिथिलांचल क्षेत्र जैसे कि बिहार के दरभंगा, मधुबनी एवं नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख जो है चित्रकला, इतने याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन जो बढ़ेंगे, आपका है 24 नंबर प्रश्न। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। बिम्स्टेक दक्षिण एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया के कितने क्षेत्रों से निर्मित एक आपका उप क्षेत्रीय संगठन थे? बिम्स्टेक जो है दक्षिण एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया के कितने क्षेत्रों से निर्मित एक आपका उप क्षेत्रीय संगठन है? तो बिम्स्टेक में आपका देखिए आपके कुल कितने देश शामिल है ना, तो इसमें कुल आपके 7 देश शामिल है साथियों। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बेला विकल्प देगा आपका बिम्स्टेक, यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन की स्थापना आपकी जो है 6 जून 1997 को की गई थी। ठीक है, यह जो है दक्षिण एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का एक आपका आर्थिक सहयोग संगठन है, और इस संगठन में आपके 7 देश है। भारत है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, म्यांमार है और भूटान है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर। राज्य में लुप्त प्रजातियों का प्रजनन केंद्र कहाँ है? बताइए, राज्य में लुप्त प्रजातियों का प्रजनन केंद्र कहाँ पे है ना, तो देखिए राज्य में लुप्त प्रजनन प्रजातियों का जो केंद्र है साथियों आपका है लखनऊ में, जो आपका सी विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, लखनऊ में कुकरेल वन में जो है वर्ष 1984-85 में लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए एक प्रजनन केंद्र जो है स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 26 नंबर। बताइएगा राइट आंसर हो जाएगा। पूछा क्या क्या है, निम्नलिखित में से किस शहर को जो है यूनेस्को से भारत का पहला विश्व विरासत शहर का टैग मिला है? बताइए, निम्नलिखित में से किस शहर को जो है यूनेस्को से भारत का पहला विश्व विरासत शहर का टैग मिला है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों अहमदाबाद शहर से, जो आपका दिया गया यहाँ पे साथियों डी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर को विश्व धरोहर शहर, ठीक है, विश्व धरोहर शहर घोषित किया जाने वाला अहमदाबाद भारत का पहला शहर है। ठीक है, इस सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला एवं एशिया का तीसरा शहर आपका अहमदाबाद है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका है 27 नंबर प्रश्न। क्या दिया गया? म्यांमार की मुद्रा क्या है साथियों? बताइए, म्यांमार की मुद्रा क्या है? डॉलर है, रुपया है, टका है या क्यात है? तो क्यात जो है आपकी म्यांमार की मुद्रा हो जाएगी, जो आपका दी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्यात जो है म्यांमार की मुद्रा है, जबकि टका आपकी बांग्लादेश की मुद्रा है। ठीक है, रुपया आपकी इंडिया की मुद्रा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका है 28 नंबर प्रश्न। बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ पर स्थित है? बताइए, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है स्थित है साथियों आपका ग्वालियर में, जो आपका सी विकल्प देगा साथियों आपका राइट आंसर। ठीक है, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान जो आपका, इसकी स्थापना आपकी अगस्त 1957 में ग्वालियर में की गई थी। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन तो पढ़ेंगे, आपका है क्या दिया गया है 29 नंबर। क्या देगा? कौन सी धमनी मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन नहीं करती? बताइए, कौन सी धमनी जो है मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन नहीं करती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों पल्मोनरी आर्टरी, जो आपका डी विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी जो है मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन नहीं करती है। ठीक है, इसमें अशुद्ध रक्त होता है जो हृदय के दाएं नीले से फेफड़े में रक्त पहुंचाता है। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में, और वहां से ऑक्सीजन लेकर जो है वापस जो है हृदय में आता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, आपका है 30 नंबर। बताइएगा राइट आंसर को। उत्तर प्रदेश में उत्पादित आम को दूसरे प्रदेशों में किस नाम से प्रसारित किया जाता है? बताइए, उत्तर प्रदेश में उत्पादित आम को जो है दूसरे प्रदेशों में किस नाम से प्रसारित किया जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों नवाब ब्रांड के नाम से, जो आपका ए विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। उत्तर प्रदेश में उत्पादित दशहरी आम को जो है दूसरे प्रदेशों में नवाब ब्रांड के नाम से जो है प्रचलित किया गया है। ठीक है, या किया जाता है। चलिए 31 नंबर पे बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। वर्तमान में कौन निम्न में से माइक्रोसॉफ्ट
कंपनी के चेयरमैन है, बताइए वर्तमान में निम्न में से कौन जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के चेयरमैन है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों सत्या नडेला, जो आपका बी विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, सत्या नडेला जो है वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के क्या है? चेयरमैन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका है 32, बताएंगे राइट आंसर हो जाएगा किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? बताइए किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए जो है कारखाने बनवाए हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे अकबर ने, जो आपका पीला विकल्प देगा साथियों आपका राइट आंसर। ठीक है, अकबर ने जो है चित्रकारी के लिए क्या है कारखाने बनवाए, तो जो आपका पीला ऑप्शन देगा साथियों आपका सही उत्तर होगा यहाँ पे। ठीक, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका है 33 नंबर, क्या देगा? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आपकी प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती? प्रवाल भित्ति कैम्बे की खाड़ी में, मंदार की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में, या लक्षद्वीप और मिनिकॉय की द्वीप में? तो मंदार की खाड़ी सॉरी जो दिएगा कैम्बे की खाड़ी में। ठीक है, कैम्बे की खाड़ी में आपकी प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती, जो आपका एल ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, भारत में प्रवाल भित्तियां आपकी कच्छ की खाड़ी, मंदार की खाड़ी और अंडमान और निकोबार एवं लक्षद्वीप के क्षेत्र में पाई जाती है, जबकि कैम्बे की खाड़ी में यह प्रवाल भित्तियां नहीं पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका है 34 नंबर, क्या देगा? ओबरा ताप विद्युत केंद्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया हुआ था? बताइए ओबरा ताप विद्युत केंद्र जो है किस देश की सहयोग से स्थापित हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका साथियों रूस की, जो आपका ये विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की ओबरा यानी कि सोनभद्र नामक स्थान पर पूर्व सोवियत संघ यानी कि वर्तमान में रूस की सहायता से जो है की गई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 35 में, बताइएगा राइट आंसर का भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? बताइए भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो आपका मनाया जाता है साथियों 24 दिसंबर को, जो आपका सीला विकल्प देगा साथियों आपका राइट आंसर। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आपका 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक, क्लियर है। चलिए 24 दिसंबर को ही जो है वर्ष 1968 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम अधिनियमित किया गया था। ठीक है, चलिए क्लियर है। तो अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 36 नंबर, राज्य लोकसभा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? बताइए लोकसभा आयोग यानी कि राज्य लोकसभा आयोग का अध्यक्ष जो है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों राज्य के राज्यपाल के द्वारा, जो आपका दिया गया यहाँ पे सीला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, भारतीय संविधान अनुच्छेद 315 के 323, ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 में राज्य लोकसभा आयोग की संरचना, नियुक्ति एवं हटाने तथा इससे जुड़े अन्य मामले का जो है विस्तृत प्रावधान है। ठीक है, राज्य लोकसभा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों को जो है राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगले क्वेश्चन में 37 नंबर, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ जो है निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है साथियों लखनऊ में, जो आपका ये विकल्प देगा साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो किसको है? उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय में मुख्य पीठ प्रयागराज और खंडपीठ लखनऊ में स्थित है। ठीक है, इतना याद रखिए, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ। ठीक है, अच्छा उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जो आपका प्रयागराज में यानी कि इलाहाबाद में, और आपकी खंडपीठ जो आपका लखनऊ में स्थित है। ठीक है, क्लियर है। हमको खंडपीठ पूछा तो खंडपीठ आपका लखनऊ में, अगर पूछता कि मुख्य पीठ कहाँ है तो मुख्य पीठ आपका प्रयागराज में होता है। ठीक है, अगला है आखिरी क्वेश्चन, तंजानिया की राजधानी कौन सी? बताइए तंजानिया की राजधानी है क्या? तो तंजानिया की राजधानी आपकी क्या हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर आपका होती हो दार एस सलाम, जो आपका डी विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तंजानिया के स्वतंत्रता के बाद जो है 1996 तक जो है इसकी राजधानी दार एस सलाम थी, जबकि 1996 से तंजानिया की राजधानी आपकी डोडोमा है। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे डोडोमा नहीं दिएगा आपका दार एस सलाम दिएगा, दार एस सलाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर डोडोमा दिया तो आपका डोडोमा राइट आंसर होता। चलिए तो इसी के साथ आपकी जो क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास आती है अच्छी लगी। अच्छी लगी क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको जो है एग्जाम का डेट आ गया है तो आप लोग अपनी तैयारी को जो है सीरियस होकर स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।